क्या होता है? न्यूरॉन एक मतलब कि न्यूरॉन मतलब मैसेज को जस्ट लाइक पोस्टमैन की तरह होता है, जो मतलब हमारी जो भी बॉडी में कुछ भी हो रहा है उसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम आज शुरू कर रहे हैं। ओके। जी। नर्वस सिस्टम में सबसे पहला आता है नर्व सेल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। ओके। नर्व सेल्स को ही न्यूरॉन बोला जाता है। जैसे हमने शुरू में पढ़ा था, कोई भी जो सिस्टम है वो कैसे बनता है, उसके सेल से स्टार्ट होता है ना, सेल, फिर आपका टिश्यू, है ना, फिर ऑर्गन, जी। फिर उसके बाद सिस्टम, ऐसे बनता है। तो ये जो हाँ जी। न्यूरॉन है, ये क्या है, नर्वस सिस्टम के सेल्स होते हैं। ओके। It carries electrical nerve impulses. A neuron is a basic unit of nervous system. जैसे हम पढ़ रहे थे ना, बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ इज सेल, तो वैसे ही नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, न्यूरॉन है। ठीक है। इनका काम क्या है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं, सेंसरी इम्पल्सेस हो गए या फिर मोटर इम्पल्सेस हो गए, उन सबको क्या करना, कैरी करना। ठीक है। मतलब कि कहीं से कोई जो मैसेज है जो आ रहा है, या फिर कहीं पे कोई मैसेज भेजना है, तो उन सबके लिए कौन काम करता है, तो न्यूरॉन से काम करते हैं। ठीक है। ओके। जो आपका हार्मोनल सिस्टम है और जो नर्वस सिस्टम है, वो दोनों मिलके ही क्या करते हैं, सारे जो आपका समझ लीजिए सेंसरी जितने भी इम्पल्सेस आ रहे हैं उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है। जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं उनके तीन पार्ट्स होते हैं मेनली। सबसे पहला है डेंड्राइट, ये हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है। डेंड्राइट क्या होता है आपका, हाँ ये हाँ, वाला बताया पार्ट, था। स्टार्टिंग वाला पार्ट दिख रहा है। इट कंडक्ट्स नर्व इम्पल्सेस टुवर्ड्स द बॉडी। ये क्या करता है, नर्व इम्पल्सेस को बॉडी सेल्स की तरफ लेके जाता है। मतलब कि जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से अंदर की तरफ, सेल बॉडी की तरफ, सॉरी। ये आपका देखो, ये आपका न्यूरॉन है पूरा। इसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो आपका डेंड्रॉइड है। ओके। दूसरा है आपका सेल बॉडी, ये जो बीच वाला हिस्सा दिख रहा है। ठीक है। इसी के बीच में आपका न्यूक्लियस। ओके। ये आपका एक्सॉन। ठीक है। ये है आपके एक्सॉन टर्मिनल्स कहते हैं। ओके। मतलब उसका एंडिंग वाला पार्ट। ओके। तो हमने पढ़ा कि जो डेंड्राइट्स होते हैं उनका काम क्या होता है, सेंसरी जो इम्पल्सेस आ रहे हैं उनको क्या करना, रिसीव करना। ठीक है। जो भी जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे चींटी काट रही है, ठीक है, तो चींटी काट रही है तो उसको सबसे पहले जो रिसीव करेगा वो कौन होगा, वो कौन सी सेल होगी, डेंड्रॉइड सेल। डेंड्रॉइड वाला जो, सॉरी, न्यूरॉन का डेंड्रॉइड वाला पार्ट ही उसको क्या करेगा, सेंस करेगा। ठीक है। अब इस सेल्स के अलग अलग टाइप देखेंगे, न्यूरॉन्स के अलग अलग टाइप्स। दूसरा पार्ट है सेल बॉडी, ये जो सेंटर वाला पार्ट है, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द नर्व सेल्स। ठीक है। यहीं पे ही आपका क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है ना। फिर हमने पढ़ा था एक्सॉन वाला पार्ट, ये जो डंडी वाला हिस्सा है ना, इट कंडक्ट्स नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ठीक है। ये क्या करता है, जैसे इसको सेंटर मान के चल रहे हैं इसमें, तो डेंड्रॉइड क्या करता है, सेल बॉडी में लाता है, और एक्सॉन क्या करता है, सेल बॉडी से दूर लेके जाता है। ठीक है। जो भी इम्पल्स आ रहा है उसको। ओके। ठीक है। मतलब अगर रिसीविंग वाला चाहिए होगा तो रिसीव कौन करेगा, डेंड्रॉइड करेगा, और उसको आगे कौन बढ़ाएगा, तो वो जो है आपका एक्सॉन वाला। ठीक है। डेंड्राइट एंड एक्सॉन्स आर समटाइम्स कॉल्ड फाइबर। ठीक है। इनको कभी कभी कहीं पे फाइबर्स भी कह देते हैं। ठीक है। मोस्ट लॉन्ग फाइबर आर कवर्ड बाय माइलिन शीट। ठीक है। जैसे इसमें एक्सॉन वाला जो पार्ट है, ये लंबा दिख रहा है, तो ये क्या है, माइलिन शीट से कवर रहता है। देखो इसके ऊपर में ये पीला वाला कवर चढ़ा है, इसको माइलिन शीट बोलते हैं। ठीक है। The sheath has spaces in it exposing the axon called nodes of Renwier.
ठीक है, मतलब कि ये जो माइलिन शीट है, 2 माइलिन शीट है, उसके बीच में ये जो पार्ट दिख रहा है, स्पेस दिख रहा है, ठीक है, गांठ के तरीके से, उसी को क्या बोलते हैं, उसी हिस्से को बोलते हैं नोड्स ऑफ डेंड्राइट। ओके, क्लियर है? हाँ जी। द sheath is secreted by Schwann cell, ठीक है, मतलब कि ये जो माइलिन शीट बनता है वो किससे निकल के बनता है, कहाँ से बनता है, सिक्रेटेड बाय Schwann सेल, ठीक है, मतलब कि इसी के सपोर्टिव जो सेल्स होते हैं छोटे छोटे, उन्हीं से ही मिलके बना होता है, ठीक है, ये इसका एंडिंग वाला पार्ट है। यहीं पे आगे चल के जो अगला वाला एक्सॉन हो, मतलब अगला वाला जो न्यूरॉन होगा, उसके डेंड्रॉइड वाले पार्ट जो है वो यहीं पे आके कनेक्ट होंगे, ठीक है, क्लियर है क्या ये? हाँ जी। अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में यहाँ पे 3 तरीके के न्यूरॉन है। सबसे पहला है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी से क्या मतलब समझ रहे हो? सेंसेशन मतलब जो कैच करते हो। सेंसरी मतलब रिसीव करने वाला, ठीक है, जो कि एनवायरनमेंट से या फिर जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से जो रिसीव करेगा उसको हम बोलते हैं सेंसरी, ठीक है, और जब उस पर रिस्पॉन्स के लिए जब जाता है तो उसको हम बोलते हैं मोटर, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे किसी ने सुई चुभा दिया, ठीक है, तो सुई चुभाने का जो सेंसेशन है वो, मतलब वो जो दर्द है वो यहाँ से पहले कहाँ जाएगा, आपका ब्रेन तक जाएगा, है ना, ये तो पता है ना, पहले यहाँ से ऐसे डायरेक्ट उस पर काम चालू नहीं हो जाता है, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल जैसे किसी किसी ने आपको थप्पड़ मारा, ठीक है, तो थप्पड़ मारा तो वो जो थप्पड़ का जो दर्द वगैरह फील होना है वो पहले यहाँ से जहाँ पे थप्पड़ पड़ा है वहां से लेके ब्रेन तक जाएगा, ठीक है, तो ये जो जाने वाला प्रोसेस है उसी को बोलते हैं सेंसरी, ठीक है, मतलब कि बॉडी से जो ब्रेन तक पहुंच रहा है वो पार्ट हो गया सेंसरी, ठीक है क्या? ठीक है, एक बार और बताइए। सॉरी, एक बार और बता दीजिए तो थोड़ा समझ में ध्यान से सुनते रहिए। तो सेंसरी क्या होता है? सेंसरी का मतलब होता है जो मैसेजेस को स्टार्टिंग पॉइंट से, जैसे आपका गाल में थप्पड़ पड़ा, ठीक है, तो गाल से लेके ब्रेन तक जो मैसेज जाएगा वो होगा सेंसरी, ठीक है, और फिर उसके बाद वहां से मैसेज बनेगा, प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद मैसेज आएगा, ठीक है, कि इसने मुझे थप्पड़ मारा, वापस में इसको थप्पड़ मारो, तो वो जो है वो जब हाथ चल रहा है तो उसको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन, ठीक है, वो किसके कारण हो रहा है? मोटर के कारण, ठीक है, और बीच में जो प्रोसेसिंग हो रहा है उसको हम बोलते हैं, मतलब ब्रेन में जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन, ठीक है क्या? जी, चलिए अभी समझ आया? ठीक है, अब समझ में आया। मतलब कोई भी जैसे क्रिया हो रही है, ठीक है, जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं, हाँ जी सर। तो क्रिकेट खेलते हो तो एक बॉलर होता है ना, बॉलर क्या करता है, बॉल फेंकता है, ठीक है, तो बॉल जो जा रहा है उधर उसको बैट्समैन क्या करेगा, सेंस करेगा ना कि हाँ भाई बॉल मेरी तरफ आ रहा है, तो वो जितना, मतलब बहुत छोटे टाइम में क्या करता है, सेंस करता है कि हाँ बॉल मेरी तरफ आ रहा है, तो उसमें मेरे को क्या करना है, रिस्पॉन्स करना है ना, जी, तो जो पहले सेंस किया वो क्या हुआ, सेंसरी, और जो उसने उस पर बैट चलाया वो क्या हुआ, रिस्पॉन्स हुआ, उसका इंटर जो रिस्पॉन्स है वो कौन करता है, मोटर न्यूरॉन करता है, ठीक है।
सेंसरी का काम उतना ही था कि यहाँ से ले जाके हाँ ब्रेन को बता देना कि भाई क्या है, बॉल आ रहा है, ठीक है, बस इतना काम था, बॉल आ रहा है तब सेंसरी खत्म। उसके बाद प्रोसेसिंग हुआ बीच में कि हाँ भाई बॉल आ रहा है तो हाथ चलाना पड़ेगा, बैट चलाना पड़ेगा, तो बैट चलाना पड़ेगा, जब पड़ेगा कह रहे हैं तो वो हो गया इंटर न्यूरॉन, ठीक है। और जब उसने बैट घुमा दिया तो वो क्या हुआ, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। ठीक है। इसको तीन तरीके से समझो, जैसे हम कंप्यूटर में कहते हैं ना, एक होता है इनपुट, दूसरा होता है प्रोसेसिंग और तीसरा होता है आउटपुट, है ना। आउटपुट। हाँ। हाँ। तो जो इनपुट मिल रहा है ना, जो स्टिमुलस मिल रहा है, इनपुट मिल रहा है, वो किसकी वजह से होता है, सेंसरी न्यूरॉन की वजह से, ओके। जी। जो मतलब कि बॉडी से ब्रेन तक लेके जाएगा, जैसे आपको भूख लग रहा है, ठीक है, तो पेट को भूख लग रहा है तो पेट क्या करेगा, पेट पहले मैसेज भेजेगा ऊपर ब्रेन तक, ठीक है, तो वो जो ब्रेन तक मैसेज लेके गया पेट, ठीक है, मतलब न्यूरॉन लेके गए, पेट का जो मैसेज लेके न्यूरॉन गए हैं, ठीक है, तो उस बीच में जो न्यूरॉन काम करेंगे उसको हम बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन। वो क्या करेंगे, सिर्फ ब्रेन तक ले जाके छोड़ देंगे, ठीक है। अब आगे का काम है इंटर न्यूरॉन का, कि हाँ भाई प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है। अब भूख लग रहा है तो उसके हिसाब से जो है आपका जैसे HCl बनना, है ना, या फिर हार्मोन सीक्रेट होना, सलाइवा सीक्रेट होना, है ना, इस तरीके का चीजें क्या होंगी, चालू होंगी, है ना। तो जी। पहले क्या करेगा कि हाँ भाई सलाइवा सीक्रेट करना है, HCl बनाना शुरू करना है, उसके जो है मतलब कि उस तरीके का प्रोसेस शुरू करना है, अभी शुरू नहीं हुआ है, शुरू करना है, तो उसका काम किसका है, इंटर न्यूरॉन का, ठीक है। और जब वो जो है मैसेज भेज देगा, जैसे HCl का प्रोडक्शन चालू हो गया, सलाइवा प्रोडक्शन चालू हो गया, ठीक है, खाना देख के जो है मुंह में लार आना चालू हो गया, तो वो क्या हो गया, मोटर हो गया, ठीक है। मोटर जी। मतलब आउट, ठीक है। सेंसरी मतलब इनपुट, इंटर मतलब की प्रोसेसिंग और मोटर मतलब की आउटपुट, आउटपुट। ठीक है। तो जो सेंसरी न्यूरॉन होता है उसको एक और नाम से बोलते हैं, वो है आपका एफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। ये कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि सेंसरी न्यूरॉन को और कौन से नाम से जानते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। इट टेक्स मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू CNS, CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट हैज लॉन्ग डेंड्राइड्स एंड शॉर्ट एक्सॉन। अभी मैंने बताया था पिछली चित्र में कि जब रिसीव करना होता है ना, तो उसमें डेंड्राइड का ज्यादा काम होता है, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन जो होंगे उनमें डेंड्राइड्स जो है वो एक्सॉन के कंपेयर में ज्यादा डेवलप्ड होंगे, ठीक है। जी। पहला वाला क्लियर है क्या, सेंसरी न्यूरॉन। जी। अगला है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या है, मोटर न्यूरॉन इसको हम जो है इफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक है। तो it takes message away from the central nervous system to muscle fiber और a gland, ठीक है। मतलब कि जैसे कि मसल फाइबर कहने का मतलब कि जैसे बॉल आया था तो उसमें हमने क्या किया, मसल चलाया ना, तो वो क्या हुआ, मैसेज जो है वो मसल्स तक आया, है ना, कि हाँ भाई हाथ चलाना है, ब्रेन से जो वापस कहाँ पे लेके आए, सेंसरी ऑर्गन तक लेके आए, उसको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन, ठीक है। इट हैज शॉर्ट डेंड्राइड्स एंड लॉन्ग एक्सॉन्स, क्योंकि अब इसमें क्या काम है, ज्यादा भेजने का, है ना, तो एक्सॉन ज्यादा काम करेगा। जी। पहले वाले में रिसीव करने का काम ज्यादा था, है ना, तो डेंड्राइड्स ज्यादा काम करते थे इसलिए डेंड्राइड्स बड़े थे। सेकंड वाले में भेजने का काम ज्यादा है तो फिर डेंड्राइड छोटे हो जाएंगे और एक्सॉन जो है वो बड़े हो जाएंगे, ठीक है।
आगे आता है इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन को एसोसिएटेड न्यूरॉन भी कहते हैं या फिर एसोसिएशन न्यूरॉन, कनेक्टर न्यूरॉन, ठीक है, इस तरीके से कहते हैं। कंप्लीटली कंटेन्ड विद इन सीएनएस। ये कहाँ रहता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। कन्वेज मैसेजेस बिटवीन पार्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ये क्या करता है? वही सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही क्या करता है? मैसेज को कन्वे करता है, ठीक है, कि हाँ भाई कोई सेंसरी वो आया हुआ है। डेंड्रॉइड्स एंड एक्सॉन में भी लॉन्ग ऑन द शॉर्ट, ठीक है। इसमें एक्सॉन और डेंड्रॉइड्स का कोई मतलब एक डिफाइंड साइज नहीं है कि हाँ ये लंबा रहेगा छोटा रहेगा। जैसे ऊपर वाले में था कि अगर सेंसरी है तो फिर डेंड्रॉइड्स बड़े रहेंगे, मोटर है तो फिर आपका एक्सॉन बड़े रहेगा, ठीक है। इंटरन्यूरॉन में ऐसा कुछ डिफाइन नहीं होता। ओके, अब देखो आगे, ये है आपका पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को स्टडी करने के लिए उसको हम क्या करते हैं? दो हिस्से में बांटते हैं, ठीक है। सबसे पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अभी जो हम पढ़ रहे थे ना, सीएनएस बार बार आ रहा था, तो सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है आपका ब्रेन। ओके, और स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉलम में डिफरेंस समझ पा रहे हैं? स्पाइनल कॉर्ड मतलब जो स्पाइनल कॉलम है ना, उसके बीच में अगर आप, मैंने दिखाया था उस टाइम, जो स्पाइनल कॉलम का एक वर्टिब्रा दिखाया था जिसमें बीच में छेद होता है, ठीक है। तो उसी छेद के बीच में जो है आपका स्पाइनल कॉर्ड गया रहता है, जिसको योग की भाषा में हम क्या कहते हैं? सुषुम्ना कहते हैं, ठीक है। ओके, इसको आपने वेरिट्रेबल कॉलम बताया था शायद, ऐसा कुछ? सॉरी, ये वेरिट्रेबल कॉलम ये बताया था ना इसका? वर्टिब्रल ऐसा कुछ कॉलम। भी बोला था शायद। हाँ, यही ना पूछना था। तो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में ही गड्ढा होता है, वहीं पे जाके आपका हाँ, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो अंदर सुषुम्ना। जाता है, ठीक है। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। आगे देखो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। उसके बाद जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसको भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें सिंपैथेटिक में और पैरासिम्पैथेटिक। नाम सुना होगा, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, सुना है? हम्म? हाँ सर, सुना है। ठीक है, अभी पूछेंगे क्या होता है, ठीक है। आगे आता है आपका ब्रेन को भी जो है स्टडी के लिए तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहला है आपका फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन और तीसरा है एंड ब्रेन। ओके, फोर ब्रेन मतलब कि सामने वाला हिस्सा ब्रेन का, मिड ब्रेन मतलब कि सेंटर वाला हिस्सा, और एंड ब्रेन मतलब कि बिहाइंड, बोलते हैं ना बिहाइंड, पीछे। तो एंड ब्रेन मतलब पीछे वाला हिस्सा, ठीक है। क्लियर है? हाँ, चलो फिर एक बार बता दो क्या कहता है। नर्वस सिस्टम के किसका दो सर? पार्ट्स बता दो। नर्वस सिस्टम के? नर्वस सिस्टम का अभी पढ़ा ना डिवीजन। जी, उसको दो डिवीजन में डिवाइड किया है। जीएनएस, एक, टीएनएस, हाँ, उसमें हमने ये दो डिवीजन किया है, दो दो पार्ट में डिवाइड किया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू टाइप्स का है, उसमें पहला हमारा ब्रेन है, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड।
ब्रेन को भी 3 वर्ग में डिवाइड किया है। ये फोर सामने ब्रेन, मिड फ्रंटल, ब्रेन और हाँ, फोर ब्रेन, ठीक मिड है, ब्रेन और पीछे का मतलब पीछे का ठीक है, बैक हिंड ब्रेन। हिंड और ब्रेन, हाँ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमने, ये जहाँ तक आपने लिखा है ऑटोनॉमिक लिखा। नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में तोड़ते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। जी। चलो अभी देखते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आपका ब्रेन, ठीक है, ब्रेन में सबसे पहला है फोर ब्रेन, ठीक है। तो फोर ब्रेन के अंदर तीन चीजें हैं। सबसे पहला है सेरिब्रम, दूसरा है थैलेमस और तीसरा है हाइपोथैलेमस, ठीक है। नाम बहुत फेमस है, हाइपोथैलेमस सुना होगा है ना, सुना है? बहुत ज्यादा सुना है, हाइपोथैलेमस नहीं सुना है, ठीक है, तो सुना है सर, हाइपोथैलेमस आपने तो पढ़ाया था। हाँ। ठीक है। मिड ब्रेन के भी पार्ट होते हैं बट उतना उसको ऐसे अलग नहीं करेंगे, ठीक है। लास्ट है आपका हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में तीन पार्ट हैं, जैसे हमने फोर ब्रेन में तीन पार्ट्स पढ़े वैसे ही हिंड ब्रेन के तीन पार्ट हैं, बोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा और सेरिबेलम, ठीक है। ये कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि जो सेरिब्रम है और सेरिबेलम है उसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, सेरिब्रम, ठीक है, ये किसका हिस्सा है, फोर ब्रेन का हिस्सा है, और सेरिबेलम जो है वो किसका है, हिंड ब्रेन का हिस्सा है। ओके, चले आगे। हाँ सर। ठीक, चलो सबसे पहले आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड in the center of the body, ठीक है। it is in the center of the body, that's why it is called central nervous system, ठीक है। अभी मैंने बता दिया था कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, है ना। और ये जो है सेंटर में पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इजी है। ब्रेन, द ब्रेन itself contains parts that functions in coordination of movement, जो हम बॉडी मूवमेंट करते हैं, ठीक है, किसी चीज को सेंस करते हैं, ओके, जो हम किसी तरीके का अवेयरनेस हो गया, ठीक है, कॉन्शियसनेस, चेतना कहते हैं मुझे। तो इन सब चीजों के लिए जो है कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ओके, इट वेट्स अबाउट 1.35 kg, लगभग मतलब 1.5 किलो के लगभग जो है मान सकते हैं। कहीं पे 1.35 लिखा है, कहीं कहीं पे आपका 1.4 देखने को मिल जाएगा, कहीं पे 1.5 केजी देखने को मिल जाएगा। तो मतलब 1.3 से 1.5 किलो के लगभग जो है ब्रेन का वेट होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं सबसे पहला फोर ब्रेन, ठीक है। ओके, ये दिख रहा है क्या ऊपर ऊपर वाला हिस्सा, हाँ सर। जिसमें ये फोल्ड्स वगैरह बने हुए हैं, ये देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है, हाँ सर। जो मुड़ मुड़ के सामने ऐसे वाला पढ़ो, है ना। मेंडुला ऑब्जर्व का मतलब से पीछे का होगा। सॉरी, जी सर। हाँ, ठीक है, इसी को बोलते हैं फोर ब्रेन, ठीक है। ये जो पीछे दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है, ये तो पीछे का इसको बोलते हैं स्पाइन। सेरिबेलम, हाँ। मतलब ये होगा हिंड ब्रेन का हिस्सा हो गया। मिड ब्रेन यहीं पे बीच में कहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे चित्र में आपको नहीं दिख रहा होगा, इसमें
आपका ये हिंड ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है, बीच में इन दोनों को जोड़ने का काम जो है मिड ब्रेन का होता है। ओके, अभी देखते हैं फोर्थ ब्रेन क्या होता है। फोर्थ ब्रेन का सबसे पहला हिस्सा था सेरिब्रम, यही था ना, यही था। हाँ सर, यही था। तो सेरिब्रम क्या होता है? इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन लोकेटेड इन द फ्रंट एंड द सेंटर ऑफ द ब्रेन। ठीक है, इट हैज टू पार्ट्स, द लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। ओके, ये जो ब्रेन होता है इसको आपने ऊपर से देखा है? ऊपर से किसी चित्र में ऊपर से देखा हुआ है? तो देखा तो है। देखो, ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है कि नहीं? जी जैसे हम कहते हैं ना लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, ये ये इसने ऊपर से काट दिया है ऐसे। ठीक है, तो ऊपर से जब देखोगे हाँ तो ब्रेन कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है? सेरिब्रम वाला ही पार्ट है। ठीक है, हम कहते हैं ना किसी किसी का लेफ्ट ब्रेन जो है ज्यादा एक्टिव रहता है ना। जो राइट हैंड से लिखते हैं उनका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है, लेफ्ट हाथ से लिखते हैं उनका राइट ब्रेन एक्टिव होता है, कहते हैं ना, सुना है? हाँ सर। ठीक है, वापस चलते हैं। ठीक, cerebrum performs higher functions like interpretation of touch, vision, hearing, speech, reasoning and emotions, learning and full control of the body movements। ठीक है, ये जो सेरिब्रम होता है, ठीक है, ओके, ये क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। ठीक है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है ब्रेन का। ओके, और कहाँ लोकेटेड, इसका लोकेशन क्या है? फ्रंट एंड सेंटर ऑफ द ब्रेन। ओके, इसके दो हिस्से हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर जिसको हम लेफ्ट ब्रेन कह देते हैं और राइट हेमिस्फीयर जिसको हम राइट ब्रेन कहते हैं। ठीक है, जो सेरिब्रम है वो क्या है, कौन कौन से काम को परफॉर्म करता है? तो सबसे पहले है इंटरप्रिटेशन ऑफ टच, मतलब कि सेरिब्रम किसको किस 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 चीज में काम करता है? तो जैसे हम टच करेंगे तो वो वाला हिस्सा कौन डिटेक्ट करेगा? सेरिब्रम डिटेक्ट करेगा। जैसे स्कूल में अलग अलग वो होते हैं ना, एक जैसे यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट होता है ना, तो उससे रिलेटेड अगर काम है, मान लीजिए आपको, समझ लीजिए योगा डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम है, ठीक है, या फिर इंग्लिश डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम है, ठीक है, संस्कृत से रिलेटेड काम है, हिंदी से रिलेटेड काम, तो जिससे रिलेटेड काम है उस सेंटर में जाना पड़ेगा ना, मतलब वहां के डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, तभी वो काम हो पाएगा। ऐसा है ना? बिल्कुल। हाँ, तो इसी तरीके से जो सेरिब्रम वाला जो डिपार्टमेंट है उसका क्या क्या काम है? तो टच को सेंस करने का काम जो है उसका सेरिब्रम का है।
ठीक है। ये जो हम देखते हैं आई साइट विजन वगैरह, ठीक है, हियरिंग, ठीक है, स्पीच, रीजनिंग, ठीक है, इमोशंस, लर्निंग और बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम कंट्रोल करता है। ओके। हाँ जी। अब सेरिब्रम में 4 लोब्स होते हैं। जैसे जब हम स्कल पढ़ रहे थे, है ना, तब हमने देखा था कुछ फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, ऐसा कुछ आया था क्या उसमें? हम्म? हाँ, का जो हमने स्ट्रक्चर का फ्रंटल, पढ़ा था ना। तो ये कहाँ कहाँ होते हैं, लोकेशन बता दो। फ्रंटल मतलब सामने वाला तो हिस्सा, तो पैराइटल मतलब बीच वाला हिस्सा, टेम्पोरल मतलब साइड वाला हिस्सा, है ना, ऑसिपिटल मतलब पीछे वाला हिस्सा, ऑक्सीजन पीछे का है ना। और शायद हाँ और याद है? want to be हाँ सॉरी याद है। चलो ठीक है। तो जैसे ऑसिपिटल फ्रंटल है, बोन पेरिटल। ठीक है ठीक है, तो जो ऑसिपिटल है मतलब पीछे है ना, तो हम लोग कहते हैं ना कि जो आपका आईज है उसकी जो रेटिना की जो इमेज है वो पीछे बनती है, ठीक है। तो जो ऑसिपिटल है उसका काम क्या है? देखने का, ठीक है। सुनने का। सॉरी, हाँ इसमें विजन है ना, तो वही देखने का। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना अलग अलग काम, तो वैसे ही ऑसिपिटल का काम होता है विजन का, ठीक है। जैसे यहाँ पे टेम्पोरल लिखा हुआ है, टेम्पोरल का हमने कहा था टेम्पो की आवाज आ रही हो तो फिर कहाँ साइड में होता है, कान के साइड में टेम्पोरल, है ना। कान के पास। हाँ, तो साउंड का, ठीक है, इसका टेम्पोरल का काम है। ओके, इसमें सारे काम नहीं लिखे हुए, कुछ कुछ लिखे हैं। ओके, जी सेरिब्रम क्लियर है क्या? देखो ये हाँ जी जो सर लोब्स क्लियर। वाला है ना, लोब्स, इसमें चित्र में देखो, इधर से ब्रेन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये आपका फॉरहेड वाला हिस्सा है, ठीक है, इधर जी तो ये हो गया फ्रंटल, हाँ ठीक है, ये जो गुलाबी सा दिख रहा है। जी ओके, फिर ये हो गया पेराइटल वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा, ठीक है, जो थोड़ा सा ये देखो वायलेट जैसा कलर है ना। फिर ये होगा ऑसिपिटल, कान के साइड में है, ऐसे ही कान उधर के भी पास होगा, हाँ ठीक है। ये हो गया जी ऑसिपिटल और ये हो गया पीछे का टेम्पो, ऑक्सीपिटल ठीक है। फ्रंटल। अब याद रहेगा। जी जी फ्रंटल फ्रंटल सामने, हाँ पेराइटल बीच में, है ना। पेराइटल लोब बीच देखो और इसको ऐसे याद कर ऑक्सीपिटल सकते हो बिल्कुल कि साइड में। फ्रंटल तो ये वाला हिस्सा हो गया है ना। अब परी कहाँ उठती, परी ऊपर उठती है ना, तो परी जो जी है वो ऊपर रहेगा, ठीक है, पेराइटल। ओके, जी ठीक है। टेम्पोरल के लिए मैंने बताया कि ऊपर टेम्पो की आवाज सुननी है ना, ईयर कान, के पास। हाँ, और ऑसिपिटल पीछे। ओके, जी अब 3 के लिए लॉजिक बता दिए तो चौथा तो याद हो ही जाना चाहिए, ठीक है। हाँ जी सर। आगे है थैलेमस, इट रिसीव्स सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड चैनल देम टू द सेरिब्रम। ओके, तो ये जो थैलेमस है ना, दूसरा जो पार्ट है, वो क्या करता है,
जितने भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, है ना, उन सबको रिसीव करने का जो काम है वो किसका है, थैलेमस का है। थैलेमस का। ठीक है, रिसीव कौन करेगा, थैलेमस करेगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रिले सेंटर। ठीक है, ये लिखा हुआ है रिले स्टेशन, सेंट्रल रिले स्टेशन या फिर रिले सेंटर कह देते हैं। ठीक है, सब एज अ सेंट्रल रिले स्टेशन। रिले स्टेशन में क्या होता है, सारे इंफॉर्मेशन पहले वहीं आते हैं, फिर उसके बाद अपने अपने डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। ठीक है, जैसे पोस्टमैन है, ठीक है, जैसे पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, वहां पे सारी चिट्ठियां अलग अलग जगह से होके आएंगी, फिर उसके बाद जहां जहां उसको जाना है वहां वहां उसको भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो सारी जो रिसीविंग हो रही है वो कहाँ होती है, थैलेमस में होती है। ठीक है, जितना भी मैसेज को रिसीव करने का जो काम है वो थैलेमस करता है। ओके, फिर उसके बाद जहां जहां पे भेजना है, ठीक है, जैसे सेरिब्रम में भेजना है भाई इसको, ये जो है देखने से रिलेटेड है, ठीक है, तो उसको सेरिब्रम में भेज दो। सुनने से रिलेटेड है तो फिर सेरिब्रम में भेज दो। बोलने से रिलेटेड, रीजनिंग वगैरह करना है, इमोशन से रिलेटेड है, ठीक है, बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड है, तो उन सबको सेरिब्रम में भेज दो। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। ओके, लेकिन इसमें एक और पॉइंट लिखा है, receives all sensory impulses except smell। मेल ठीक है, मेल को स्मेल नहीं को करता ये। रिसीव करता है कौन, थैलेमस। थैल- ये जो सूंघने की शक्ति है ना, वो उसको रिसीव नहीं करता है थैलेमस। ठीक है, ये हाँ जी पॉइंट हाँ। कभी पूछ लेते हैं। ओके, बाकी तो वही लिखा हुआ हाँ, है, एंड सेंड्स देम ठीक। टू द appropriate region of the cortex for interpretation। तो जहां जहां उसका प्रोसेसिंग होना है वहां वहां उसको पहुंचा देता है। एक हाइपोथैलेमस देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ रेगुलेशन ऑफ होमियोस्टेसिस, मतलब कि साम्य अवस्था बनाने का जो काम है वो किसका है, हाइपोथैलेमस का होता है। इट विल इंफ्लुएंस द इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, जो बॉडी का, ठीक है, हीट वगैरह है वो सब कहाँ से कंट्रोल होता है, आपका हाइपोथैलेमस से ही कंट्रोल हाँ, होता है। ठीक है, भूख वगैरह जो है वो भी कहाँ से, हाइपोथैलेमस से। स्लीप, ठीक है, प्यास, भूख प्यास नींद वगैरह सब जो है कहाँ से, हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होगा। ठीक है, देखो बॉडी टेम्परेचर आ गया, हाँ ये जी। भी कहाँ से, हाइपोथैलेमस से। पानी का लेवल घट रहा है बढ़ रहा है, जो खून है उसका लेवल बढ़ रहा है घट रहा है, बीपी अप डाउन हो रहा है क्या हो रहा है, उन सब का कंट्रोल हाइपोथैलेमस के पास। ठीक है, और सबसे मेन बात, इट कंट्रोल्स पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये जो आपका हाइपोथैलेमस है जिसको बोला जाता है, अच्छा पहले जान लो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो जितने भी बाकी सारे ग्लैंड्स होते हैं ना, उन सबका एक मास्टर होता है। ठीक है, उन सबको एक ग्लैंड कंट्रोल करता है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, हिंदी में बोला जाता है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, जी। ओके, हाँ मतलब जी। बाकी जितने भी ग्लैंड्स हैं जैसे कि हम जो कहते हैं पैंक्रियास एक ग्लैंड हो गया, है ना, और कौन कौन से ग्लैंड हैं, पैनक्रियास हो गया, जैसे थायराइड थायराइड ग्लैंड, हो गया, है ना, थायराइड हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गया। पीनियल ग्लैंड हो ठीक है, गया, और कौन सा है, और टेस्टोस्टेरोन के लिए भी टेस्टिस हो गए, वो भी हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। जो आपका गोनाड्स हो गए, है ना, या फिर आपका जैसे फीमेल्स में जैसे आपका वो हो गया एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, है एस्ट्रोजन। ना, जी उन जी। सबको कंट्रोल कौन करता है, मतलब कि गोनाडल हार्मोन वो होते हैं, तो उनको सबको कौन कंट्रोल
पिट्यूटरी कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। पिट्यूटरी से ही मतलब वो सब कंट्रोल हो रहे होते हैं, ओके। लेकिन पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है, वो है आपका हाइपोथैलेमस। इसलिए इसको मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, ओके। क्लियर है क्या? हाँ सर। तो हमने अभी जो है फोर ब्रेन पढ़ा है ना। जी। कल देखेंगे मिड ब्रेन क्या होता है, एंड ब्रेन क्या होता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड